तो प्रयाग के किनारे, प्रयाग के तट पर जो सभी संतों ऋषियों की सभा हुई थी, शौनक आदि ऋषियों की, वहां ये प्रश्नोत्तरी चल रही है, चिंतन चल रहा है कि कलयुग में सभी जगह पे सब रोगिष्ट होंगे, शारीरिक रोगी होंगे, मानसिक रोगी होंगे, सब एक दूसरे के साथ विवाद में फंसे होंगे, कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए, कोई पद ले, पावर, प्रतिष्ठा, सभी के लिए सब झगड़ा कर रहे होंगे। तब इन लोगों को कल्याण का मार्ग कौन बताएगा? तब सुत जी ने कहा, क्योंकि सुत जी को उन लोगों ने कहा, शौनक ने कहा कि हे सुत, महाप्राज्ञ, महाबुद्धिशाली, सब में जो बुद्धिशाली होते हैं उसको ही पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहले ज्ञान, कोई ज्ञान बोलते हैं, कोई ज्ञान बोलते हैं, मैं गुजराती में ज्ञान बोलिए तो समझ में आ रही है ना कि ज्ञान, तो वो ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए पूछा कि शिवत्व की प्राप्ति के लिए कौन से 3 साधन हैं? तो सबसे पहले कहा कि ज्ञान, ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कहा भक्ति, और तीसरा कहा वैराग्य। ये 3 साधन हैं प्रभु प्राप्ति के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए। ये 3 साधन से हम शिव तक पहुंच सकते हैं, शिवत्व की ओर हम गति कर सकते हैं। तो ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान कहां से मिलेगा? मेडिकल स्टोर में जाएगा और वहां कहेंगे कि हमें ज्ञान दो, तो मिलेगा क्या? किराना की दुकान पे जाएंगे, वहां कहेंगे, वहां मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कपड़ों की दुकान पे जाएंगे, वहां मिलेगा। शायद वो जो बेचने वाला होगा उनको थोड़ा बहुत पता होगा, तो शायद वो थोड़ी बहुत बातें कह सकता है, लेकिन पूरे जीवन के बारे में किसके पास जाए? तो इसलिए ज्ञान सिर्फ जरूरी नहीं है, ज्ञान से साथ भक्ति, कि भक्ति पूर्वक का ज्ञान। ज्ञान तो लोगों में बहुत है कि दूसरे का मेरे पास कैसे आ जाए, बहुत ज्ञान है कि इसका मेरे पास कैसे आ जाए, पूरा उसका जो उसके अलमारी में जो रख रखा है मैं धीरे 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 कर से कैसे निकलवा लूं, ये ज्ञान बहुत है। तो ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो इसलिए बीच में भक्ति रहा कि भक्ति पूर्वक का जो ज्ञान हो, जो भक्ति करे वो ज्ञान पूर्वक भक्ति करे, तब जाके भक्ति पूर्वक का वैराग्य। वैराग्य अगर छोड़ देने को वैराग्य कहते हैं, तो कई पागल लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, माता पिता को छोड़ दिया है, अपने उसमें सबको छोड़ दिया है, तो उसको वैराग्य कहेंगे क्या? संसार में रह के अनासक्ति, संसार में रहकर भी, जैसे कमल का फूल कीचड़ में ही होता है लेकिन वो अलिप्त रहता है, वो कीचड़ वाला नहीं रहता, वो देखने में कितना सुंदर लगता है। पूरी दुनिया में यही फैला हुआ था, इसलिए तो कमल खिला। कितना भी कीचड़ था लेकिन कमल खिलकर जो हमारे धर्म की प्रतिस्थापना करनी थी, वो सभी जगह पे सबको साथ लेकर संगे शक्ति कलो युगे ऐसे कहकर ये जो 22 तारीख को जो महाउत्सव महोत्सव होने जा रहा है, वो जा रहा है कमल खिल रहा है। कितना भी विरोध था, कितनी भी उपेक्षा थी, कितने भी लोग ने हमारे भगवान का अपमान कर लिया, कितना भी गलत बोल दिया, लेकिन सत्य को कोई छुपा सकता है, मिटा नहीं सकता। सत्य की विजय होती ही होती है।